अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है, लेकिन इससे पहले बाराबंकी जिले से ऐसी अनोखी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर सभी हैरान हैं। दरअसल मोहब्बत की नगरी आगरा से दो दोस्त पैदल ही राम की नगरी अयोध्या के लिए चल पड़े हैं। इनमें एक हिंदू है तो दूसरा मुसलमान। दोनों सामाजिक सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए आगे बढ़ रहे। जगह जगह पर इन दोनों दोस्तों का स्वागत किया जा रहा। दोनों दोस्तों का कहना है कि केवल हिंदुओं में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह नहीं है, बल्कि मुस्लिम भी इससे खुश हैं। हम दोनों प्यार बांटने निकले हैं, जिससे हिंदुस्तान के सभी भाई आपस में प्यार बनाए रखें। हम आगरा से 11 जनवरी को निकले थे और हम अयोध्या के लिए पद यात्रा कर रहे थे। इसके पीछे मकसद क्या है? इसके पीछे मकसद यही है कि मेरा हिंदू और मुसलमान भाई का 5-6 साल से कंटिन्यू ऐसे ही हम लोगों में प्रेम है। वैसे ही मैं भी चाहता हूं कि मेरे देश के जो जितने भी हिंदू मुस्लिम भाई हैं सारे एकत्रित रहिए, सब मिलजुल के प्यार बनाए रखें और ऐसे ही सफलता प्राप्त करते रहें। ये विचार कैसे आया कि उस्मान भाई के साथ ही अयोध्या चलना है? जैसे कि उस्मान भाई ने आपको बताया था कि हम लोग ऐसे ही मतलब बैठे हुए थे एक जगह, तो उस्मान भाई ने मुझसे बोला कि एक मेरी बहन मुंबई से आई हुई है शबनम, ठीक है, तो प्रिंस हमें भी चलना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है भैया, जय श्री राम, चलते हैं, होगा जो देखा जाएगा। तो जब उस्मान भाई जय श्री राम का नारा लगाते हैं तो आपको किस तरह की फीलिंग होती है? मुझे मेरे गूस बम्स एकदम एक्टिव हो जाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा कुछ नहीं है, उस्मान भाई के साथ में मैंने भी काफ़ी जगह, हम लोग एक जगह फंस गए थे। वो कौन सी जगह थी? जिसमें मैंने उनके साथ में ईद भी अदा करी। तो आज उस्मान भाई को मैं लेके आया हूँ, वो मेरे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। जो लोग नफरत की बातें करते हैं, हिंदू मुसलमान की बातें, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? उनको बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि मेरे भाइयों, सब प्यार से रहिए, सारे लोग एकजुट होकर रहिए। आप एकजुट होकर रहोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। ये आज आप कहेंगे कि राम की प्रतिष्ठा में उस्मान भाई मेरा साथ मेरा दे रहा है? बिल्कुल दे रहे हैं जी। अच्छा, अगर ये ना आते तो क्या आप आते? अगर ये ना आते तो मैं नहीं आता, क्योंकि इन्होंने मेरी हिम्मत जुटाई और मैंने भी इनको बहुत सपोर्ट किया। तो हम दोनों जब घर से निकले तो हमें बहुत सारे भाई हिंदू भी मुसलमान भी मिले, जिन्होंने हमारा हौसला बहुत अफजाई किया, हमें बहुत मोटिवेट किया। दरअसल दशकों के इंतजार के बाद अब जब राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है तो हर कोई इस कार्यक्रम का साक्षी बनना चाहता है। ऐसे में यूपी ताज नगरी आगरा ने ऐसी मिसाल पेश कर दी है जिसे लोग सदियों तक याद रखेंगे। यहाँ के 30 वर्षीय उस्मान अली और 25 वर्षीय प्रिंस शर्मा सामाजिक सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए राम नगरी के लिए 480 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं। उस्मान के हाथों में श्री राम का झंडा और पीठ पर राम मंदिर की तस्वीर है, तो प्रिंस जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। इन दोनों की दोस्ती और प्यार देख हर कोई दंग रह गया। सभी लोग दोनों को दुआओं और आशीर्वाद दे रहे हैं। अपनी इस यात्रा को लेकर उस्मान और प्रिंस का कहना है कि इस समय पूरा देश राममय है। इनका कहना है कि केवल हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम भी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर काफी उत्साह है। जब निकले तो आपकी माता या पिता ने विरोध नहीं किया कि एक मुसलमान के साथ जा रहे हो आप? नहीं, मेरे माता पिताजी को सबको पता है कि उस्मान भाई जी जो हैं उनसे हमारे काफ़ी पुराने संबंध हैं। हम एकजुट रहते हैं, कोई भी ऐसा कुछ भी। कितने तारीख को निकले थे? हम 11 जनवरी को निकले। राम की प्रतिष्ठा 22 तारीख को होगी और जब आप अयोध्या पहुंच जाएंगे इसका क्रेडिट किसको देंगे आप? उसका क्रेडिट मैं अपने घर वालों को दूंगा, उस्मान भाई को दूंगा। मेरे जो भाई हैं जो मॉस्को में हैं, दर्शन सिंह जी, जिन्होंने हमें मोटिवेट किया, जिन्होंने हमारे साथ में बैठ के ये बातचीत करी, उनको मैं ये कोई मन्नत वगैरह भी माने हैं कि वहाँ पहुँच करके? हाँ, मेरी मन्नत यही है, मेरा उद्देश्य यही है अयोध्या पहुँचने का उस्मान भाई के साथ में, कि मेरे हिंदू और मुस्लिम भाई सारे एकजुट रहें, सारे एकत्रित रहें और ऐसे ही सफलता प्राप्त करते रहें। क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो नफरत की बीक होती है? उनको मैं अब क्या ही मैसेज दूँ, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी का मैंने जो लाइव देखा है, मेरे जो मुस्लिम भाई हैं, हिंदू भाई हैं, मैं एक चीज़ जानता हूँ कि आप सोशल मीडिया पे कुछ भी बरगलाने का काम करते हैं। आप जब लाइव निकलेंगे, जब आप लोगों को ऑब्ज़र्व करेंगे, लोगों के बीच में जाके बड़े बूढ़े लोगों को, माता बहनों का जब आप आशीर्वाद लेंगे, तब आपको सब सारी चीज़ें रियलाइज़ हो जाएंगी, आपको सच्चाई पता लगेगी तब।
उस्मान अली का कहना है कि 480 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद वह भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे। अगर मुस्लिम होने के नाते उन्हें मंदिर में एंट्री नहीं मिली तो वह रोड पर बैठकर ही दीपक जलाकर दिवाली मना लेंगे। उनके हाथों में राम का झंडा और पीठ पर राम मंदिर की तस्वीर है। इसी पर फूल चढ़ाकर खुशी मना लेंगे। उस्मान अली ने कहा कि सिर सभी झुकाते हैं, लेकिन क्या भगवान, क्या अल्लाह को किसी ने नहीं देखा, फिर भी सभी आस्था रखते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम सबके हैं, मुझे मुस्लिम होने पर गर्व है। पैदल और क्या आपके जो है आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं आगरा से आ रहा हूँ सर। 11 तारीख को आगरा से निकला था, आज बाराबंकी तक पहुँचा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उस्मान अली है। तो क्या विचार मन में आया है, आप उस्मान होके पैदल यात्रा कर रहे हैं और राम मंदिर जा रहे हैं? देखिए सर, विचार ये है कि हम लोग, हमारे साथी प्रिंस हैं हमारे साथ में, क्या नाम ये है? प्रिंस शर्मा और मेरा नाम उस्मान अली है। हम लोग बचपन से साथ रहते हैं कि स्कूल में पढ़ते हैं। हमारे माता पिता, इनके माता पिता भी मान लीजिए साथ रहते हैं। भाईचारे की मिसाल है, हिंदुस्तान एक गुलदस्ते की तरह हैं सभी। और ये सोच के निकले कि हमारे जैसे और भी भाई बहन निकल रहे हैं इंडिया के हर कोने से, क्योंकि हज़ारों साल बाद राम की यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा है। बहुत महान लोग आ रहे हैं, साधु संत भी आ रहे हैं और हिंदू मुसलमान भी आ रहे हैं। तो हम एक भाईचारे की मिसाल को लेके और हमने सोचा दोनों दोस्तों ने कि इस बार अयोध्या की पैदल यात्रा करके और राम की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का काम करते हैं। हिंदू मुसलमान को एकत्रित होने का काम करते हैं, भाईचारे की मिसाल देने का काम करते हैं। अच्छा, राम मंदिर में वीआईपी मूवमेंट है, जैसे अभी आप मुस्लिम हैं, मुस्लिम होने के नाते आपको अयोध्या में एंट्री नहीं देते, तो अब आप क्या कहें? देखिए सर, अब ये तो अयोध्या पहुंच के ही पता लगेगा क्या होगा क्या नहीं। वीआईपी हैं, लेकिन राम भक्ति में कोई वीआईपी नहीं होता है, ये तो मैं जानता हूँ। कोई भक्त अगर 500 किलोमीटर से चल के आ रहा है तो उससे ज़्यादा वीआईपी मैं तो किसी को नहीं मानता। मुस्लिम तो हैं आप? हाँ, मुस्लिम हूँ। अगर मेरे को एंट्री नहीं मिली तो मैं वहीं रोड पे बैठ के 22 तारीख को दिया जला के दिवाली मना लूँगा। मेरे साथ राम का झंडा है, राम की तस्वीर है, इस पे फूल चढ़ा लूँगा। क्या विचार आया आपके मन में कि अयोध्या चलना चाहिए? सर, मेरे मन में विचार तो यही आया कि आजकल की कुछ मतलब वैसी तीखी बातें हैं लोगों की, और उनको देख के थोड़ा सा नैरो सेट होता है हमारा दिमाग कि इस भाईचारे के। आप एक बात बताइए, सर तो सभी झुकाते हैं, कोई ऐसे झुकाता है, कोई ऐसे झुकाता है, कोई नमस्कार करता है, कोई ईसा है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम, कोई सिख, ईसाई, लेकिन भगवान अल्लाह ईश्वर को देखा तो किसी ने नहीं है। फिलहाल तो मैं यही कहूँगा, आस्था तो सभी रखते हैं ना, सभी धर्मों में। तो भाईचारे की मिसाल लेके मैं पैदल यात्रा निकला। उस्मान अली साहब, ये बताइए, आपका प्रिंस शर्मा जो आपके दोस्त है, कितने साल पुरानी दोस्ती है? सर, हमारी दोस्ती लगभग 5 ईयर्स पुरानी है। फ़िलहाल तो 5 साल से प्रिंस शर्मा जी हमारे साथ हैं, लगभग 5 साल से कंप्लीट हैं, क्योंकि उम्र में ये मुझसे काफ़ी छोटे हैं और मैं इनसे काफ़ी। कभी आपसे कहा था कि अयोध्या जब चलना है या नहीं सर, ये हमारा ये मन में ख्याल है कि शर्मा के साथ ही जाना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ बहुत सारे दोस्त रहते हैं, लेकिन जिस दिन हम आने वाले थे उस दिन एक हमारे दोस्त आए थे मॉस्को से, दर्शन सिंह चौधरी। तो हम उनसे उनके फार्म हाउस पे मिलने गए। अचानक वहाँ पे बातचीत चल रही थी कि कुछ ऐसा किया जाए या कहाँ जाया जाए। तो मेरे मन में विचार आया, मैं दर्शन भाई, मैं अयोध्या जाना चाहता हूँ, मेरे साथ कौन जाएगा? तो प्रिंस ने कहा, उस्मान भाई मैं आपके साथ चलूँगा। कितने किलोमीटर का सफ़र अब तक कर चुके हैं आप? सर, अब तक तो लगभग मान लीजिए 350 प्लस कर ही चुके हैं। आपके भाई का माहौल है आपके अंदर किस प्रकार से? 1990 में जब हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था मस्जिद को लेकर के, कहीं ना कहीं आप दिन रात पैदल चल रहे हैं, भय का माहौल है? देखिए सर, मेरा जन्म 15 अगस्त 1990 का ही है, और दूसरी खास बात यह है कि भय था जब मैं निकला था उससे पहले, लेकिन रास्ते में मुझे हिंदू मुस्लिम भाइयों का फिरोजाबाद, सुखाबाद, सिरसागंज, इटावा, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ में इतना प्यार मिला है कि मेरा भय ख़त्म हो गया मोहब्बत से। अच्छा, क्या आपके परिवार वालों ने इसका विरोध नहीं किया? जी नहीं, मेरे परिवार वालों ने विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरा जिस गांव में जन्म हुआ है वहाँ पे 2000 घर हिंदुओं के हैं फ़िलहाल, और मेरा गांव पोइया जो है 16 गांव की ग्राम पंचायत को मेंटेन करता है। वहाँ पे हम शुरू से लेके आज तक हिंदू मुसलमानों के बीच में ही रहते हैं सर। आपके भाई बहन या किसी मौलाना ने? हम कोई 5 भाई हैं, 2 बहनें। या किसी मौलाना ने कुछ आपको कहा हो जा रहे हो राम मंदिर के लिए? नहीं सर, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सर। अभी हमें रास्ते में तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आगरा से लेकर इस वक्त बाराबंकी में आप?
देखिए सर, कठिनाई तो ये हुई कि लाइफ में मैं पहली बार इतनी लंबी यात्रा कर रहा हूँ, तो पैरों में छाले पड़ गए पहले तो। फिर मैंने थोड़ा सा क्रीम वगैरह दवाइयाँ ली, रास्ते में पैर सेके, बाल्टी में गर्म पानी लिया जहाँ होटल में मैं रुका। और उसके बाद अभी 3-4 दिन पहले जब मैं दौड़ रहा था, 2.5-3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। मैं पहली बार रात भर चला, मान लीजिए। तो कठिनाई भी थी, लेकिन मन में एक विश्वास था कि अब निकल चुका हूँ, तो इस रास्ते पे जब तक चलूँगा जब तक अयोध्या नहीं आएगा। आपका प्रोफेशन क्या है? मेरा प्रोफेशनल ये है कि मैं कपड़ा व्यापारी हूँ, छोटा सा। विंटर का मेरा NK क्लॉथिंग हब एंड ट्रेडिंग कंपनी के नाम से है। मैं जिसका मतलब लोग होते हैं ना, हैंगर वेंगर लगाते हैं, ये फड़ लगाते हैं, उनको मैं कपड़े देने का काम करता हूँ, उनके रोजगार देने का काम करता हूँ। इनका कहना है कि वह आगरा से 11 जनवरी को निकले थे। वे राम नाम के सहारे 480 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं। अयोध्या पहुंचने के बाद वह भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि श्री राम की पूजा के लिए हिंदू होना जरूरी नहीं, बल्कि इंसान का दिल साफ होना जरूरी। राम जी सिर्फ भारत के ही नहीं, वह तो पूरी दुनिया और हर धर्म के हैं। सरफराज वारसी, NV भारत, बाराबंकी।